अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मुना यामीन और आप देख रहे हैं मिलन रेसिपी फूड। मिलन रेसिपी फूड में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अरवी की रेसिपी। अरवी को मैं आज चिकन में बनाने वाली हूँ और अरवी आप जानते हैं कि ये कितनी हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। इससे हमारे घुटनों में बहुत ही लेस पैदा होता है। डॉक्टर इसके लिए ज़रूर आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि ये चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। यहाँ पर मैंने ली है अरवी तकरीबन 3 पाव और मैंने इसके छिलके जो है वो रिमूव कर लिए हैं। इसके बाद मैंने इसको जो है, आप चाहें तो इसको तकरीबन 2 हिस्सों में कटिंग कर लें, चाहे तो इसको आप 4 हिस्सों में कटिंग कर लें। इस तरीके से करके आप तकरीबन जो है वो सारी कटिंग कर लीजिए। आप मेरे साथ रहिएगा, मुझे फॉलो करते जाइएगा और देखिएगा कि मैं किस तरीके से आज बनाने वाली हूँ ये रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑयल ऐड करेंगे, इसमें तकरीबन हाफ से भी कम ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक बड़े साइज का मैंने जो है वो प्याज लिया है और इसको कटिंग कर दिया है। सिर्फ एक ही प्याज लिया है और इसको मैं अब करूँगी बिल्कुल फ्राई, लाल करूँगी। आप देख सकते हैं प्याज हमारी बिल्कुल लाल हो चुकी है। अब इसमें जो मैं वो अरवी ऐड करूँगी, अरवियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और साथ में ही इसके जो मैं वो चिकन भी ऐड कर दूँगी और तेल में अच्छी तरह प्याज के साथ फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैंने चिकन जो है वो तकरीबन जो है मैं आधा किलो लिया है और इसके साथ मैं इसमें जो हूँ वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करूँगी। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 सेकंड तक हमने कलर चेंज होने तक इसको ऑयल में ही हमने इसको पकाना है। अब इसके बाद ही हम इसमें जो है वो मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून पिसा हुआ धनिया। अगर यहाँ पर आप बीफ और मटन लेंगे तो आप इसमें 1.5 टीस्पून जो है वो धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने चिकन लिया था तो इसलिए हमने जो है सिर्फ हाफ टीस्पून जो है वो हमने धनिया ऐड करा था। 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं पानी का तकरीबन 1 गिलास डालकर मैं इसको अच्छी तरीके से कवर कर दूँगी ताकि ये हमारी दोनों चीज़ें अरवी और जो है चिकन जो है वो हमारे गल जाए पानी के बाद। तो चलिए 15 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है ज़बरदस्त खुशबू के साथ। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो अच्छी तरीके से हल हो गई है इसके अंदर मसाले में और अरवी भी हमारी गल गई है और चिकन भी हमारा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं। अब इसके हम जो ऐड करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आधा पाव की तकरीबन हमने जो है यहाँ पर दही लिया है और दही को हम अच्छी तरीके से जो है वो बिल्कुल फेंट लेंगे कि इसमें कोई दाने वगैरह नहीं हो। इसको अच्छी तरह फेंटने के बाद हम इसको सालन में जो है वो ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारा सालन जो है वो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और इसको 5 मिनट के लिए मैं इसको दोबारा कवर कर दूंगी। देखिए 5 मिनट के लिए मैंने दही डाल के इसको कवर कर दिया था और आप देख सकते हैं कि हमारा अरवी सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। एक बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ आप इसको रोटी के साथ पेश करें, चपाती के साथ, नान के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये जो है रेसिपी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।